ये कहा जाता है कि पवन सिंह यानी पावर स्टार बनाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। गीत लाया लॉलीपॉप जो चला और भाई के करियर में उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो कह रहे हैं हम हैं, हाँ। उसके अंदर हम हैं। हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अब उन लोगों के बात से तो पता यही चल रहा है कि किसी का कोई औकात नहीं है। कलाकार को रुपयों में आका जाता है महाराज, 5 लाख की औकात नहीं। ऐसे शब्द बोले गए कि जिनको सुनते और बोलते हमारे दिल कांप जाते हैं। जो है 10 मिलियन पहुंच जाएगा, 20 मिलियन पहुंच जाएगा तो फेसबुक पे लाइव आके अपना परचम फहराया जाएगा, मेरा गाना। ऐसा होना उचित है? बिल्कुल गलत है ये। मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ और विरोध करता रहूँगा मैं। ये लोग टीआरपी के लिए तो नहीं हो रहा है। अब वो हो भी सकता है। हाँ। लेकिन ये दोनों आदमी जो है एक ही हैं। आपको कुछ दिन के बाद पता चलेगा ये दोनों आदमी फिर मिले, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, गुलदस्ता देंगे, फूल देंगे, गले मिलेंगे। पवन सिंह को पवन सिंह बनाने वाले और पवन सिंह को पावर स्टार की उपमा दिलवाने वाले लेखक जाहिद अख्तर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने गाना लिख दिया, वो बिलियन में खेला गाना, जिनका गाना जो है विदेशों में चला और भोजपुरी इंडस्ट्री को इन्होंने एक मुकाम पर पहुंचाया अपने लेखनी के जरिए, और कलाकारों को, गायकों को भी अपने लेखनी के जरिए से उन्होंने मुकाम दिया। इस वक्त जाहिद जी हमारे साथ, थोड़ा पास आइए जाहिद जी, दूर कहे हैं आप तो सबके दिलों पर राज करते और हमसे दूर भाग रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है हम। छोटा सा परिचय दे देता हूं जो लोग नहीं जानते हैं। जाहिद अख्तर जी लालीपॉप लागेलू वो गाना इन्होंने लिखा था, और जब पवन सिंह ने वो गाना गाया तो वो गाना आज भी विदेशों में क्लब में बजता है और आज गाना वो सुपर हिट है। इतना बढ़िया गाना लिखे कहाँ से थे सरकार आप? सबसे पहले टाइम्स ऑफ अयोध्या के माध्यम से हमारे सारे दर्शकों, श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम जी। बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं जी। बस गीतकारों का काम है खोजना। ऐसे ही कुछ हमने खोज दिया, लॉलीपॉप जो हिट हो गया। लॉलीपॉप कब लिखा था आपने, और वो कौन सा गाना था? आपने भक्ति गीत भी गाया था, दुर्गा माता का भी गीत गाया, लॉलीपॉप लागेलू, बहुत सारा गीत गाया। कुछ गीत हमको नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक आध जो हिट गाने आपके थे 2 4 5 उसको बताएं पहले तो। बहुत सारा हिट है जी। लॉलीपॉप लागेली तो हिट है ही जी। भक्ति में भी बहुत सारा गाना है। माई डोली चढ़ी चल्ली से वो घरवा है जी। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं जी। बहुत सारा गाना है उनका। पवन सिंह जी का है, खेसारी लाल भाई का भी है, और बहुत सारे हमारे गायक बंधुओं का भी है। कल्पना जी का भी मैंने लिखा गीत, रितेश पांडे जी का लिखा। गाने के बोल बताइए जरा, क्योंकि दर्शक जानेंगे जी। अच्छा, तो अब कौन सा गाना आप पूछेंगे? अब जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ, जिसकी वजह से लॉलीपॉप लागेलू के बाद जी, लॉलीपॉप के बाद बहुत सारा गाना हिट है। अभी गाना हिट हुआ था आरा के ओठ लाली लगौलू, ये बहुत बड़ा हिट है जी जी। पवन सिंह जी का ही है जी। और खेसारी लाल जी का देवी गीत भी बहुत बड़ा हिट हुआ था, एक माटी के मूर्ति से ताकेलू मुस्काई के, गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के जी। जाहिद जी, आप पर ये कहा जाता है कि पवन सिंह यानी पावर स्टार बनाने वाला कोई और नहीं, कोई और लेखक नहीं, गायक नहीं, सिर्फ आप हैं, लेखक आप ही हैं। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं, पब्लिक कहती है जी। मेरा ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से कोई किसी को स्टार नहीं बनाता है। स्टार अपना मेहनत करता है, बस हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, हमारा मेहनत स्टार के साथ लगता है, और उनका जो है सबका मेहनत मिल करके एक बड़ा रूप लेता है, जिससे स्टार शायद लोग बनते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरा ही बनाया हुआ है। मैंने मेहनत किया, मैंने खोजा, मैंने एक नया चीज़, नया शब्द, नया गीत लाया लॉलीपॉप जो चला, और भाई के करियर में उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज कल के बड़े बड़े कलाकार जो अब उभर रहे हैं, वो कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को हमने बनाया। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाया किसने? जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि इसी के लिए लड़ाई भी चल रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी है, ये आंकड़ा हमने छुआ, वो आंकड़ा हमने छुआ, और शायद से अभी विगत कई दिनों से ये सब लड़ाई तेज से आगे बढ़ रही है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री आखिर है किसकी, और उसको बनाया किसने? भोजपुरी इंडस्ट्री किसी एक का तो है ही नहीं जी। जितने सारे कलाकार हैं, जो पुराने कलाकार हैं, नए कलाकार हैं, सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। पुराने लोगों ने इसकी नींव खड़ा की, इसको सींचा, इसको आगे बढ़ाया, और नए कलाकार आते रहे, इसमें जुड़ते रहे, और भोजपुरी ग्राफ बड़ा होता रहा। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने बनाया,
तो अब मैं उस पर क्या बोल सकता हूँ, लेकिन किसी का बनाया हुआ नहीं है, सबका बनाया हुआ है, सबका सींचा हुआ है। सबने अपना अपना कुछ अच्छा किया। भरत शर्मा जी ने किया, भिखारी ठाकुर जी ने किया, मुन्ना सिंह ने किया, आज के युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल जी हो गए, कल्लू हो गए, सबका योगदान है। सबने मिलकर। काउंटर क्वेश्चन है, जो बाप दादा ने जो बनाया हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो कहते हैं कुछ नहीं था, अब जो कुछ है हम हैं। तो बाप दादा का बनाया मतलब फेल। अब किसी का गाना 100 लाख लोग देख रहे हैं, 10 मिलियन देख रहे हैं, 20 मिलियन, तो उसका प्रचार किया जाए। जो कह रहे हैं हम हैं, हाँ। उसके अंदर हम हैं, हाँ। वो घमंड से पहले बोल रहा है ये आदमी, लेकिन ये किसी का ये नहीं है। पुराने लोगों ने बनाया है, उन्हीं लोगों का खड़ा किया हुआ नींव है। हम लोग उस नींव पे समझिए कि मतलब पुराने लोगों ने, हमारे बाप दादाओं, जो भोजपुरी के हमारे भीष्म पितामह लोग हैं जिन्होंने बनाया है, वो समझिए उन्होंने एक ताला घर खड़ा किया था, और हम लोग आकर के सींच कर उस पर 2 ताला, 3 ताला, 5 ताला, 20 ताला कर रहे हैं। ये हमारी और हम आज के युवा पीढ़ी की औकात नहीं कि इतना भोजपुरी को सींच करके इतना बड़ा बना दे। उन्होंने ही बनाया है, जो पुराने लोग हैं, पुराने गायक लोग हैं, उनका ही बनाया हुआ है। हम लोगों ने बस इसको आगे किया है, और अब क्या आगे जाएगा, अभी तो फेसबुक के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। हाँ, फेसबुक की बात की है तो काउंटर क्वेश्चन, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आपस में लड़ रहे हैं, लड़ना उचित है या नहीं? ये तो आप किसी से भी पूछेंगे तो बोलेगा कि ये उचित नहीं है। ये उन लोगों की आपसी लड़ाई है, अब क्यों वो लोग लड़ते हैं ये वही लोग जाने। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अब उन लोगों के बात से तो पता यही चल रहा है कि किसी का कोई औकात नहीं है। वो निर्माता हो, निर्देशक हो, गायक, छोटे कलाकार हैं, लेखक हैं, गीतकार और संगीतकार, किसी की वैल्यू नहीं है भाई यहाँ पे। अगर हाँ, यहाँ सिर्फ गायक और हीरो सिकंदर हैं बस। अगर ये लोग चाहें तो गीतकार और संगीत का, ये आप देखे हैं कभी किसी मंच पे, बड़े मंच पे जहाँ भोजपुरी का बोलते हैं ये लोग, अवार्ड समारोह हो रहा है, हिंदी फिल्मों में नया गीतकार आता है और उसने अगर कुछ किया है, कुछ अच्छा उसका बजा, तो उसको बड़े लेवल पे बुला करके सम्मानित किया जाता है। और हमको तो लगता है कि मुझे आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं। इतना बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा गाना मैंने लिखा, मुझे नहीं लगा कि आज तक मुझे किसी ने कहा हो भाई इस मंच पे भोजपुरी का ये बहुत बड़ा सम्मान समारोह हो रहा, आइए आपको एक फुल गिफ्ट किया जाए कि आपने भोजपुरी के लिए ये किया वो किया। और सबसे ज्यादा हिट आपने दिया है मेरे हिसाब से लॉलीपॉप जैसा सॉन्ग, महाराज पूरी दुनिया में हिट है। कौन सा माई का लाल है जो ऐसा सॉन्ग लिख देगा और पूरी दुनिया में, विश्व में विख्यात हो जाएगा? लेकिन जाहिद जी ने वो सॉन्ग लिखा, लेकिन आज तक अवार्ड नहीं मिला। दुर्भाग्य है भोजपुरी इंडस्ट्री का, जिसने एक भोजपुरी को नई दिशा दी, पूरे विश्व में ले जाकर उसका परचम फहराया। वैसे जाहिद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं। आज का गाना जो है 10 मिलियन पहुंच जाएगा, 20 मिलियन पहुंच जाएगा, तो फेसबुक पे लाइव आके अपना परचम फहराया जाएगा, मेरा गाना, मेरा गाना। ऐसा होना उचित है? बिल्कुल गलत है ये। मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ और विरोध करता रहूँगा मैं। बस एक ज़माना था जब यूट्यूब का समय नहीं था और ऑडियो का समय था। उस समय हमारा लॉलीपॉप गाना जिस दिन रिलीज हुआ तो 40,000 ऑडियो एक दिन में रिलीज हुआ था जी। हमको लग रहा है कि भोजपुरी के इतिहास में सबसे बड़ा दिन था वो, और सबसे बड़ा रिलीजिंग था वो। फिर भी हम लोगों को कोई घमंड नहीं है। आप तो हमसे मिले ही हैं, आप बहुत भाई हमसे मिलते हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू भी हमारा करते हैं, हम तो सिंपल तरीके से ही बोलते हैं। यहाँ बस आप अपना काम करिए। गीतकार का, संगीतकार, प्रोड्यूसर, निर्माताओं का कोई वैल्यू नहीं है। कलाकार को रुपयों में आका जाता है महाराज। 5 लाख की औकात नहीं। ऐसे शब्द बोले गए कि जिनको सुनते और बोलते हमारे दिल कांप जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की जगह होनी चाहिए। देखिए, जो लोग अपशब्द यूज करें नहीं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, छोटे कलाकार, उनको पैसे से तुलना और उनका ऐसे क्या बोलूं शब्द नहीं है। ये तो गलत बात है। किसी का आप औकात नहीं माप सकते जी। इसका मतलब है जो गीतकार इतना बड़ा गाना लिखता है फिर आप बोलेंगे उसका 1000 का औकात है, तो ये तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी का औकात, किसी के बारे में कोई कमेंट न करें। और मैं तो मुस्कुराते हुए ये बात कहूँगा कि जितने गायक बंधु हैं, किसी से भी कोई भी पर्सनली बात करें तो ये सतर्कता के साथ आजकल स्क्रीनशॉट
और वीडियो का ज़माना है। जी। आप बोल रहे हैं और अगला आदमी आपका ऑडियो लगा दिया है, आप क्या बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, या चुपके से आप मोबाइल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, या किसी से आप चैटिंग कर रहे हैं, ये फेसबुक हो या व्हाट्सएप पे आप बोल रहे हैं, वो आदमी आपका बस सब चैटिंग चल रहा है, स्क्रीनशॉट मारेगा, डाल देगा। सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ कोई बात आप बोलें। मजाक में ही आप बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने मजाक में ही आप बोल रहे हैं, लेकिन उसको बड़ा रूप में, बड़ा तरीके से करके फैलाया जा रहा है, तो ऐसा बोलने से बचें। इस लड़ाई में आप किसके साथ हैं? देखिए, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जब भोजपुरी में गीतकार संगीतकार की कोई औकात ही नहीं, इतना बड़ा काम करने के बाद भी जब कोई कुछ समझेगा ही नहीं, तो हम किसके साथ? हम किसी के साथ नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। कभी कभी तो मन में ये भी विचार इन दोनों के लिए गाना लिखेंगे भविष्य में? देखिए, गाना लिखना ये तो पर्सनली तो मेरा अपना काम है कि भाई लिखना है। मुझे जो याद करता है मैं उसके लिए लिखता हूँ, जो याद करेगा उसके लिए मैं लिखूँगा भी आगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखूँगा। ये लोग अपना अपना, जब इन लोगों को समझ में आ जाए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो अपना सॉरी बोल देना चाहिए। जी। पवन सिंह ने हाथों का इशारा किया तो उन्होंने कल लाइव आके बोला कि वो मेरे से गलती से हुआ और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन तो उसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है, ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती है। दुर्भाग्य है भोजपुरी का। ये भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचे ले जाने का काम कर रही है नहीं? बिल्कुल नीचे जा रहा है। मैं तो जिन लोगों ने खून पसीने से सींच कर इस भोजपुरी इंडस्ट्री को विदेशों तक पहुंचाया, आप जैसे लोगों ने इसको सींचा, भरत शर्मा जैसे लोगों ने सींचा, भिखारी जी ने सींचा, तो अब ये जो छोटमोटिया कलाकार आ रहे हैं ये बर्बाद कर रहे हैं, अश्लील गा के और दूसरा ऐसे बयानबाजी करके। देखिए, जब तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पढ़े लिखे कलाकार नहीं आएंगे, पढ़े लिखे गायक, पढ़े लिखे गीतकार नहीं आएंगे, तब तक यही दशा रहेगा और हमेशा यही दशा रहेगा। जब इसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे, एक दूसरे का सम्मान और इज्जत करेंगे, तब जाकर के भोजपुरी बढ़ेगी और आगे और ग्राफ अपना बड़ा होगा। तो यहाँ तो सब के सब वही हैं। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं वो चाहते हैं कुछ चेंज करना और कुछ बोलना भी चाहते हैं, तो उस पर इतना ज़्यादा दबाव लोग बना देंगे या इतना ज़्यादा उस पर कमेंटबाजी हो जाएगा कि वो चुप हो जाएगा। आदमी क्या बोलेगा? क्या कहूँगा, खेसारी और पवन सिंह का झगड़ा शांत होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल शांत होना चाहिए। ये दोनों बहुत समझदार और सुलझे हुए आदमी हैं। हो सकता है अब ऐसे कैसे ये लोग टीआरपी के लिए तो नहीं हो रहा है, अब वो हो भी सकता है। हाँ। लेकिन ये दोनों आदमी जो है एक ही हैं। आपको कुछ दिन के बाद पता चलेगा ये दोनों आदमी फिर मिले, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, गुलदस्ता देंगे, फूल देंगे, गले मिलेंगे। बस यहाँ मूर्ख लोग हैं जो जातिवाद लेकर के लड़ना चालू कर दे रहे हैं। फेसबुक पर तो मैं देख रहा हूँ अब खेसारी भाई के जो फैन लोग हैं, तो पवन भाई के फैन लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज। ये मूर्ख लोगों को समझ में आना चाहिए। दोनों भाई हैं, दोनों एक पिक्चर में दिखेंगे, एक फोटो में दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे, एक ही काम दोनों को करना है। दोनों आदमी आज लड़ रहे हैं, कई बार ये लोग लड़े हैं, आज तो ये तो नई बात है नहीं। इसके बाद पहले भी लड़ाई तो होती रहती है, ये लोग लड़ते रहते हैं और फिर आपको लगेगा कि बस दूसरे दिन गुलदस्ता लेकर के कोई एक भाई के पास पहुंचा, बस भाई क्वेश्चन बनी, ठीक बनी, बस अपना। तो ये आप समझिए, ये जो आपस में लड़ रहे हैं, जो प्रशंसक लोग, ये सब काम न करें, न लड़ें। इन लोगों के चक्कर में आम आदमी पिसाया जा रहा है। आप अपना, हाँ, आप लोग सम्मान करें, एक दूसरे सबका सम्मान करें। आप अच्छे श्रोता बने और अच्छा गीत सुनने का प्रयास करें। वो खेसारी लाल भाई का हो या पवन सिंह का हो या किसी कलाकार का हो, आप अच्छा सुनने का प्रयास करें, अच्छा देखने का प्रयास करें, समर्थक बने। लेकिन वो कट्टर समर्थक नहीं कि भाई एक आदमी दूसरे को कुछ बोल दिया तो हम गाली गलौज और एकदम फेसबुक पे ये करने लगे। ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। ये अच्छा बात नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए भोजपुरी में। जाहिद जी थे इस वक्त हमारे साथ, भोजपुरी इंडस्ट्री के गीतकार हैं, लेखक जिसे बोलते हैं। अपनी लेखनी से हिट गाने दिए हैं और लॉलीपॉप लागे लो, ऐसे गाने इन्होंने गाए नहीं, लिखे और इसको बाद जो है पावर स्टार ने गाया और फिर पावर स्टार क्या सुपर पावर स्टार बन गए। बहुत बहुत आभार जाहिद जी हमसे जुड़ने के लिए। टाइम्स ऑफ अयोध्या के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, मेरी तरफ से आपको शुक्रिया। अच्छे कार्य करते रहना है और भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।